नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सबकी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे भारत के फाइटर जेट्स के इंजन के बारे में। आप लोग तो जानते हैं जो भारत के तेजस MQ-1 लड़ाकू विमान की जो डिलीवरी है उसमें बहुत ज़्यादा देरी हो रही है और इस वजह से वायुसेना की चिंता को बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। साथ में जो भारत के प्रधानमंत्री का जो अमेरिका दौरा के बाद जो तेजस इंजन को लेकर चर्चा एक अहम मुद्दा था और अभी भी ऐसी आशंका है कि तेजस के नए इंजनों को लेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का इंतजार और ज़्यादा बढ़ने वाला है। साथ में आखिर भारत के लिए जेट इंजन विकसित करना इतना ज़्यादा मुश्किल क्या है और भारतीय वायुसेना अभी भी दूसरे देशों पर निर्भर क्यों है। साथ में आप लोग तो जानते हैं जो वर्तमान में भारत के पास लगभग एक साल बाद तेजस का इंजन देने के लिए अमेरिकी फर्म जनरल इलेक्ट्रिक का इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सामान्य तौर पर इस तरह की देरी इससे कारण बहस का विषय है और साथ में बहुत सारे व्यवधान भी उत्पन्न हो रहे हैं भारत पर जो बाइडेन का प्रशासन का दबाव रणनीतिक तक, लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक जानता है कि भारत के पास अमेरिकी इंजनों के इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अमेरिका हो चाहे कोई और देश हो, अभी तक भारत की मदद नहीं कर पा रहे हैं। भारत को खुद से इंजन बनाने का विकल्प तलाशना चाहिए। भारत ने कैसा मौका गंवा दिया आप लोग जानते हैं। भारत ने एक दशक पहले जो मौजूदा गड़बड़ी को सुलझाने का अवसर गंवा दिया था। भारत शक्तिशाली घरेलू जेट इंजन विकसित करने में असमर्थ है और इस कारण वह पूरी तरह से अमेरिका, रूसी और फ्रांसीसी इंजनों पर निर्भर है और इसी कारण भारत को वर्तमान में तेजस के इंजन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, जिसमें भविष्य में संभावित लागत वृद्धि और भू राजनीतिक कमजोरियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारी चुनौतियां होती है और उन चुनौतियों के चलते भारत को यह दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उसके हिसाब से आप लोग तो जानते हैं भारत का जो कावेरी इंजन प्रोजेक्ट भी ठप पड़ रहा है। भारत का जो कावेरी इंजन को विकसित कर रहा है, लेकिन यह परियोजना अपने तय समय से काफ़ी देरी तक चल रही है। कावेरी इंजन बहुत ज़्यादा पीछे चल रही है और साथ में इससे पता चलता है कि भारत की जो घरेलू इंजन तकनीक की कमी ने उसकी वायुसेना को वास्तव में आत्मनिर्भर लड़ाकू बेड़े को तैनात करने के बजाय जितना चाहता था उससे अधिक विमान आयात करने के लिए मजबूर किया है। भारत तब तक निर्भरता को नहीं तोड़ता, एक प्रतिस्पर्धी स्वदेशी टर्बोफैन विकसित नहीं करता। भारत को रणनीतिक तौर पर खुद से इंजन बनाने का प्रयास करना चाहिए। भारत को जो डिफेंस बजट है उसे और भी ज़्यादा बढ़ानी चाहिए और अपने वैज्ञानिकों और अपने रिसर्चर को और भी ज़्यादा मौका देना चाहिए क्योंकि वो लोग कर सकते हैं ऐसा। फ्रांस में टर्बोजेट टेक्नोलॉजी नहीं पा सका भारत। फ्रांस से साथ लोग तो जानते हैं भारत अपने इंजन संकट को हल करने के लिए विदेशी उपकरणों के एक विशाल खरीदार के रूप में अपनी स्थिति को लाभ उठाने में विफल रहा है और इसका प्रमुख कारण है भारत ने फ्रांस से लड़ाकू विमानों पर जो अरबों खर्च किया है। फ्रांस से खरीदे गए लड़ाकू विमानों में मिराज 2000 मिराज अपग्रेड प्रोग्राम और राफेल सौदा और भारतीय नौसेना के लिए दूसरी आगामी राफेल सौदा शामिल है और इसके बावजूद भारत अपनी आत्मनिर्भरता के लिए बहुत जरूरी टर्बोफैन इंजन तकनीक हासिल करने के लिए विफल रहा है। जो भारत में इंजन बन रहे हैं उसको इंजन जो तकनीक उसे भारत हासिल करने में विफल रहा है और इसके साथ साथ आप लोग तो जानते हैं जो रणनीतिक विफलता की कीमत चुका रहा है वायुसेना। इसमें यह भी कोई दूरदर्शिता वाली बात है कि भारत के पास फ्रांस पर महत्वपूर्ण लाभ था जो राफेल का निर्यात करने के लिए बेताब था, लेकिन भारत अपने इंजन पर निर्भरता को समाप्त करने के लिए इसका उपयोग करने में विफल रहा। भारत ने पहली बार 2012 में मीडियम मल्टी रोज कम्बैट एयरक्राफ्ट MMRC प्रतियोगिता के बाद राफेल का चयन किया था और उस समय फ्रांस की डसाल्ट एविएशन विमान के लिए निर्यात ऑर्डर हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही थी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ रहा था। जो फ्रांस की डसाल्ट एविएशन कंपनी उस समय काफ़ी ज़्यादा लूज मोशन में थी, उसमें कोई भी ज़्यादा डिफेंस उसके अच्छे नहीं चल रहे थे। तो उस समय आप लोग सोच सकते हैं भारत के स्वदेशी इंजन देखा जाए बहुत ज़्यादा दूर नज़र आ रहा है। इसको 26 राफेल खरीदने का भारत का निर्णय प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर निर्भर होना चाहिए था और विशेष रूप से साफरान M88 इंजन के लिए जो राफेल की शक्ति प्रदान करता है। रणनीतिक रूप से बातचीत किए गए सौदे के लिए फ्रांस पर या तो महत्वपूर्ण इंजन प्रौद्योगिकी साझा करने या स्वदेशी इंजन उत्पाद के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करने की आवश्यकता हो सकती है और इसके बजाय भारत ने अपने स्वदेशी लड़ाकू कार
उपक्रमों के लिए पूरी तरह से अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक इंजनों पर निर्भर रहते हुए ऑफसेट और कुछ सीमित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए समझौता किया है। तो दोस्तों ये रहा भारत अभी तक अपने इंजन को क्यों नहीं बना पा रहा है। सवाल ये है, भारत को अपने डिफेंस को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए और साथ में जो डिफेंस बजट पे ज़्यादा व्यय करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। टेक केयर योरसेल्फ।